बागे फदक, जी जी क्या हुआ उसे? हाँ जी हाँ जी, सईदा फातिमा को नहीं दिया, हाँ देना चाहिए था। हैं विरासत में किस किस का हिस्सा होता है? अगर मैं फोत हुआ, मेरी बेटी भी जिंदा है, मेरी बीवी भी जिंदा है, इन्हां चों किहनूं विरासत मिलेगी? बेटी को कि बीवी को कि दोनों को? हज़रत अबू बकर ने अपनी बेटी नूं दिता, क्यों? समझे समझे, जुल्म उस वक्त होता एक नूं दिंदे ते दूसरे नूं फिर की होना सी? अगर दोवां नूं नहीं दिता तो इसदा मतलब गल कुछ हो रही। समझ आई ना? देखो मैं अपने पुत्र नूं भी नहीं दे रहा ते अपने शगिर्द नूं भी नहीं दे रहा, तो अगर मैं अपने पुत्र नूं ते खुआई जावां ते शगिर्दां नूं या अपने दूसरे रिश्तेदारां नूं ना देवां फिर की होएगा? जुल्म। तो मैं अपने पुत्र नूं भी नहीं दे रहा, अपने शगिर्दां नूं भी नहीं दे रहा। तो पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब उन्होंने दिता है कि मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है, आपने फरमाया कि नबियों की विरासत तकसीम, किसने फरमाया? नबी अलैहि। अबू बकर फरमाते हैं कि मैं कितों सुनिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो असल आर्डर किसने दिता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सही है तो नबी ने सही किया है, अगर तुम गलत कहोगे तो किनू गलत कहोगे? फिर कहो कहो अपना ईमान का बेड़ा गर्क करो, कहो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने तो उस हदीस पर अमल किया है, तो उन्होंने ना अपनी बेटी को दिया ना इनको दिया। एक गल समझ आई गल कि नहीं? दूसरी भी समझ लो। अच्छा, चौथे खलीफा कौन है? अली रज़ी अल्लाह। जब वो खलीफा बन गए तो बाग तो हैगा सी ना, उन्होंने फिर उदों अपने पुत्रां नूं क्यों नहीं दिता? अगर तुहाडी एक जमीन किसी ने कब्जा की है और हुण तुसी उस इलाके के चौधरी और चेयरमैन और बादशाह बन जाते हो, तो तुहाडा हक है ना कि मजलूमां दा हिस्सा लैके दिओ। जे तुसी फिर भी नहीं दिंदे, इसदा मतलब तुसी कहंदे जो पहला होया सी सही होया सी। यही गल है ना? अली ने नहीं दिया, इसका मतलब वो समझते थे कि जो उन्होंने फैसला किया वो सही है।